जय गोगा महाराज। नमस्कार। मैं दशरथ भाई ज्योतिषाचार्य अहमदाबाद गुजरात से। तो हम ये जो सीरीज चला रहे हैं 7 चक्र की, कि हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र होते हैं वो कौन से ग्रह से संबंधित होते हैं और हमारी जन्म कुंडली में वो ग्रह का जो प्रभाव होता है उसके हिसाब से हमारे जीवन में क्या असर होता है, हमारा जीवन कितना ऊपर उठता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर ये 7 चक्र जो है उसमें से हमने आगे 3 चक्रों की बात की हुई है, जिसके अंदर पहला मूलाधार चक्र था, जिसकी हमने बात की थी कि वो हमारे शनि ग्रह से प्रभावित है। उसके बाद हमने बात किया था स्वाधिष्ठान चक्र की, जो हमारी जन्म कुंडली के अंदर गुरुदेव से प्रभावित है। तीसरा चक्र जो था वो मणिपुर चक्र था और उसका संबंध हमारी जन्म कुंडली के अंदर मंगल ग्रह से है। अब ये चौथा चक्र है। चौथा चक्र यानी कि जो 7 चक्र है उसके अंदर बीच वाला चक्र, 3 चक्र ऊपर और 3 चक्र नीचे, जो बैलेंस करता है हमारे पूरे जीवन को, हमारे पूरी बॉडी को और पूरे आपका जो भी आपका कैरियर है, जो भी आपके पास है, वो सबको बैलेंस करने वाला चक्र है। यह है चौथा चक्र, अनाहत चक्र। अनाहत चक्र का दूसरा नाम हृदय चक्र भी है। और ये हमारी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह से प्रभावित यह चक्र है। अगर आपके जीवन के अंदर ये शुक्र ग्रह अच्छे है, शुक्र ग्रह का आपकी जन्म कुंडली में सही स्थान है, यानी कि जो हमारे 12 भाव होते हैं जन्म कुंडली के अंदर, उसके अंदर शुक्र ग्रह जो है वो मान लीजिए कि 1, 4, 7, 10 केंद्र स्थान में विराजमान है या 12वें स्थान में विराजमान है और वो अग्नि तत्व की राशि में नहीं है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि अग्निदेव की राशि में, अग्नि तत्व की राशि में शुक्र का फल रॉयल तो रहता है, लेकिन दिल के मामले में वो बहुत ही कठोर हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए हमारे जीवन के अंदर 7 चक्र महत्व के हैं और हमारी जन्म कुंडली के अंदर 7 ग्रह महत्व के हैं। उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो हमारे जीवन में 7 रंगों का महत्व है। हमारे शास्त्रों में 7 आकाश का महत्व है। हमारे जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके अंदर भी 7 समंदर की बात की गई है। तो इसी तरह से ये जो 7 चक्र है और उस 7 चक्र को जो मैंने जो समझा है, जो जाना है, जो आज 20 साल का जो मेरा अनुभव है, उस हिसाब से ये सारे 7 चक्र हमारी जन्म कुंडली के अंदर 7 ग्रहों से प्रभावित है। और कहीं ना कहीं ये 7 चक्र या 7 ग्रह अपने अपने हिसाब से, देखो मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि हर चक्र 100% पावरफुल होना चाहिए, लेकिन जिसकी जितनी जरूरत है, जिस तरह से आटे में नमक की जरूरत होती है, सब्जी में मिर्ची की जरूरत होती है, उसी तरह से जिसका जितना रोल है वो चक्र अगर उतना एक्टिवेट है तो आपका जीवन ऊपर उठ सकता है और आप जीवन में एक अच्छी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं अनाहत चक्र के बारे में कि ये आपको सब कुछ कैसे दे सकता है। धन, दौलत, शोहरत, इज्जत, प्यार, मोहब्बत और आपको राजा भी बना सकता है ये अनाहत चक्र। अगर ये अपने हिसाब से आपकी कुंडली में, या आप इसको सही कर सकते हैं तो, क्योंकि अनाहत किसी भी चक्र को सही करना हर मनुष्य के हाथ में है, लेकिन ये
ये जो काम है वो बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि मुश्किल इसलिए होता है, देखिए ये अनाहत चक्र की ही मैं बात कर रहा हूं कि ये जो अनाहत चक्र है वो हमारे दिल की जगह पे होता है, हमारे हृदय के आसपास इसका पूरा घेराव होता है। यानी कि ये अनाहत चक्र का दूसरा नाम हृदय चक्र है और ये हमारे दिल से संबंधित है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल का काम क्या है। दिल का काम है भावना। हमारी भावनाओं का संबंध हमारे दिल से है। हमारी हर खुशी का संबंध दिल से है। हमारे हर गम का संबंध दिल से है। यानी कि आपके जीवन में अच्छा होता है तो अगर आपके दिल में खुशी है तो ही वो अच्छी चीज आप अच्छी साबित कर पाएंगे। अगर आपके जीवन में बुरा होता है तो भी आपका दिल पहले महसूस करता है। दिमाग लाख सोचे कि बुरा नहीं हुआ है, लेकिन दिल की जो कमजोरी है, दिल का जो रोना है, दिल का जो महसूस करना है, वो जानता है कि मेरा दिलबर मुझे छोड़ के चला गया है और वो रोएगा ही। आजू बाजू वाले कितने भी समझा ले कि भाई प्यार में तो ऐसा होता है, लोग धोखा देते हैं, लोग ये करते हैं, लोग छल कपट करते हैं, लेकिन जो सच्चा प्यार करता है या जिसकी भावनाएं बह गई है प्यार में, वो अपने प्रेमी को याद कर करके बंद कमरे में रोता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो मेरा ये आपसे कहना है कि जो हमारे दिल की जो भावनाएं है, अगर इस भावनाओं को देखो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इससे कुछ हद तक अगर हम सुधार लेंगे, इसे कुछ जगह दे देंगे, उसे कहीं और उस भावनाओं को हम बहाएंगे, तो शायद हम ये अनाहत चक्र को, या ऐसा कहेंगे कि हमारी जन्म कुंडली के अंदर जो शुक्र ग्रह है, जिसका पूरा पूरा संबंध दिल से है, प्यार से है, शोहरत से है, इज्जत से है, शुक्र का जो संबंध है वो रॉयल है। शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छा हो तो एक राजा महाराजा, वो जो सुख नहीं भोगता है, जो दास दासी, घोड़े, गाड़ी, वाहन, जो सारी ये भौतिक दुनिया में जो सारी लग्जरीज है, उसका कारक भी शुक्र है, और जितने भी सारे दुख है उसका कारक भी शुक्र ही है। क्योंकि उसका कारक पहली चोट हमारे दिल में लगती है, उसमें उसके बाद में दिमाग बंद होता है। पहले दिल बंद होता है, उसके बाद में दिमाग बंद होता है। आप इतना जरूर सोचिएगा। क्योंकि इंसान कोमा में चला जाता है लेकिन उसका दिल बंद नहीं होता है। जिस दिन इंसान का दिल बंद होता है उसी दिन वो मृत अवस्था में जाहिर किया जाता है। तो मेरी ये जो बात है वो अगर आप समझ सके तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप अनाहत चक्र को किस तरह से उसे ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं, उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके अंदर आपको पहला काम यह करना होगा कि जो भी आपको लगता है कि ये बी प्रैक्टिकल है, ये डे टू डे लाइफ में ये तो होना ही है। देखिए आज के समय में अगर मैं बात करूं तो आपने जितने भी प्यार करने वाले देखे होंगे तो उसमें से 95%, इससे भी ज्यादा है, लेकिन प्यार करने वालों में से 95% उसका लवर उसको छोड़ के चला गया होगा, या तो उसका दूसरे के साथ अफेयर होगा। लेकिन आप अपनी भावनाओं में बह के अपने प्यार के पीछे पागल रहते हैं, और 1 साल 2 साल 3 साल जब तक आपकी उम्र ढल नहीं जाती, यानी कि आप 40-45 साल के नहीं हो जाते, तब तक वो आप अपने प्यार को भुला नहीं पाते हो।
और आप इस इंतजार में बैठे रहते हो कि वो वापस आएगा। शायद कुछ खुशकिस्मत लोग होते हैं जिसकी प्यार वापस मिलता है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको अपना प्यार वापस मिलता है। उसी तरह से दौलत और शोहरत की बात है। अगर एक बार इंसान के पास से दौलत चली जाती है तो भी वो दौलत लौट के बहुत कम लोगों के पास आती है। उसी तरह से कोई भी घटना आपके जीवन में है तो घटना फिर से वही सुख मिलना वो आपकी जन्म कुंडली में शुक्र के आधारित है। शुक्र अगर आपका अच्छा पृथ्वी तत्व में है, वायु तत्व में है, केंद्र त्रिकोण में है, शुक्र पे गुरु की दृष्टि है, तो ही आपको आपका खोया हुआ प्यार या खोया हुआ सुख मिल सकता है। लेकिन इसी चीज को अगर हम ये समझे कि ये दुनिया का रिवाज है, मिलना और बिछड़ना तो रहेगा, 18 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक दिल तोड़ना भी पड़ेगा, दिल जोड़ना भी पड़ेगा, ये सारी घटना तो होती रहेगी। आप बिजनेस करोगे तो उसमें लॉस भी आएगा, लोग आपके पैसे भी ले जाएंगे, ये सब कुछ भी होगा। यानी कि आप जो भी लाइन में हैं, आप पढ़ाई की लाइन में भी है तो आपको मालूम है कि अच्छी पढ़ाई करने से ही आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ वक्त ऐसा आता है आपकी जवाबदारी होती है, आप पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं जो हमारे दिल को ठेस पहुंचाती है, उन चीजों को अगर आप भी प्रैक्टिकल तरीके से सोचोगे कि ये तो डे टू डे लाइफ में होना ही है, उससे एक नॉर्मल कंडीशन लेके अगर आप चलेंगे कि ये दुनिया का उसूल है कि ये होना है, किसी का आना है और किसी का जाना है। अगर आपने अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लिया और आप आगे बढ़ गए, आपने चलना शुरू किया, आप किसी मंजिल पर रुके नहीं, तो मैं ये 100% आपको गारंटी देता हूं कि आप जीवन में जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। अगर एक इंसान का प्यार नहीं मिला तो दूसरे इंसान का प्यार मिलेगा, अगर दूसरे इंसान का प्यार नहीं मिला तो तीसरे इंसान का प्यार मिलेगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में प्यार नहीं है तो भी आप अगर रुकेंगे नहीं तो आपका जो दूसरा लेवल है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो आप फाइनेंस लेवल पे आपके जो भी टारगेट है वो जीवन में अचीव कर पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारा अनाहत चक्र, देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये हृदय चक्र का जो नाम है उसे अनाहत चक्र रखा हुआ है। आप समझिए कि जिससे हमारे दिल को आहत होती है उसे अनाहत चक्र कहते हैं। आप समझिए अनाहत जो शब्द है उस शब्द का महत्व समझिए कि आप किसी भी चीज से, चाहे कितना भी बड़ा भूकंप आ जाए, चाहे कितनी भी बड़ी अघटित घटना बन जाए, लेकिन अगर आपका दिल में आहत नहीं होती है, आपका दिल को धक्का नहीं लगता, आपके दिल को चोट नहीं लगती है, और अगर चोट भी लगती है तो भी आप कुछ समय के बाद उस घटना से बाहर आ जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी प्रगति फाइनल है और फाइनल है। लेकिन उसी जो दुखद घटना आपके साथ हुई है उसी को लेके आप सालों साल बैठे रहेंगे तो आपके जीवन में कभी भी नया सवेरा नहीं आएगा, नया उजाला नहीं आएगा। दोस्तों, मैंने जो अनुभव किया है, जो लोगों की लाइफ में पिछले 20 साल से मैं लोगों की लाइफ को एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, उनकी कुंडली के माध्यम से मैं स्टडी कर रहा हूं, और उसी स्टडी का नतीजा है कि मैं आज आपको ये जो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने जो 7 चक्र की बात की है, उस चक्र को मैं कुंडली की ओर से आपके लिए लेके आया हूं कि आप उसे भी प्रैक्टिकल कैसे उसे जागृत कर सकते हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जो
सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा के बाजू में घंटी का बटन आएगा, उसे फिर से दबाइए और ऑल लिखा होगा वहां पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। मैं मेरे इस ज्योतिष के सफर में, इस ज्योतिष के ज्ञान में हमेशा लोगों को सच्ची बात बताता हूँ, हमेशा लोगों को सच्चा ज्ञान देता हूँ। मैं कोई भी चमत्कार या जादू की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो लोगों की जिंदगी में जो प्रैक्टिकल अनुभव है, मैंने जो प्रैक्टिकल अनुभव किए हैं उसी के बारे में चर्चा करता हूँ। और अगर आपकी जन्म कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं, आपका हाथ मुझे दिखाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9898290870। और दर्शकों, मैं जो है आपको मार्गदर्शन देने का जो चार्ज है वो सिर्फ 200 रुपया लेता हूँ। यानी कि आप पेटीएम करके मुझे 200 रुपया भेजिए, अपनी अपॉइंटमेंट लीजिए और आपका जो भी प्रश्न है उसका जवाब और उसका सच्चा मार्गदर्शन मैं आपको दूंगा। तो प्लीज फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन का जो घंटी का बटन है उसे ऑल पे क्लिक कर दीजिए। जय गोगा महाराज, आप सभी का कल्याण हो।